हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। जेई मेंस 4 तारीख और 5 तारीख का एग्जामिनेशन समाप्त होगा। 4, 5 और 6 3 दिन एग्जामिनेशन हो चुका है, मतलब 6 शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। अब आप लोगों का 8 और 9 तारीख को एग्जाम है। तो ये वीडियो स्पेशली उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जामिनेशन 8 तारीख और 9 तारीख को है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे 3 दिन मतलब 6 शिफ्ट के पेपर से किए हैं, वो ऑब्जर्वेशन हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप 1 दिन या 2 दिन, जिनका 9 तारीख को एग्जाम है उनके पास तो 2 दिन रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा प्रिपेयर करते हैं तो कुछ परसेंटाइल आपका बढ़ सकता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की, तो पेपर आसान आ रहा है। फिजिक्स का पेपर भी आसान आ रहा है और केमिस्ट्री का पेपर भी आसान आ रहा है। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को अच्छे से देख रहे, एनसीईआरटी अच्छे से करें। एक बार अगर आप रिवाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी के पीछे के प्रॉब्लम को, बीच बीच में जो प्रॉब्लम है वो सब अगर आप रिवाइज कर सकते हैं तो एक बार अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करें। अगर हम मैथ्स के नज़रिए से बात करें तो मैथ्स में 3D वेक्टर ये सब का क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप लास्ट मतलब जो जनवरी शिफ्ट का अगर आपके पास PYQ है तो जनवरी शिफ्ट का PYQ एक बार जरूर रिवाइज कर लें। अगर आप जनवरी शिफ्ट का मैथ्स का PYQ अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, मतलब मैथ्स का पेपर रिवाइज कर लेते हैं पूरा जनवरी शिफ्ट का, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जनवरी शिफ्ट में जैसा मैथ्स का पेपर आया था वैसा ही पेपर अप्रैल शिफ्ट में पूछा जा रहा ऑलमोस्ट। इससे उस टाइप के क्वेश्चन को जरूर एक बार बना लें, और अगर आप बना चुके हैं तो 2023 के पेपर को एक बार आप देख लें, क्योंकि वैसा ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ रहा है। वैसा ही फिजिक्स की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, फिर काइनेमैटिक्स, ये सबसे आसान क्वेश्चन आ रहा है जो आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत टफ नहीं आ रहा, बहुत आसान आ रहा है इन सारी चीज़ों से। फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब के बेसिक फॉर्मूला वगैरह आप अच्छे से तैयार करके जाएं। फॉर्मूला वगैरह अगर आपको याद है और बेसिक एप्लीकेशन आता, बेसिक एप्लीकेशन, तो आप आसानी से इन सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम को बना सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स वगैरह का बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, वेव्स का भी बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इन सब को थोड़ा अच्छे से तैयार करके चले जाएं। मतलब बहुत ज़्यादा डीप में जाने की भी जरूरत नहीं है। सरफेस जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे बेस्ड एप्लीकेशन कुछ प्रॉब्लम आप बना के चले जाएं, आपका बहुत आसानी से फिजिक्स का क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक का जो मतलब जो रिनाउंड क्वेश्चन है कि ये सब क्वेश्चन के आने के चांसेस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है वो सारे क्वेश्चंस को देख रहे, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी। फिजिकल का क्वेश्चन भी आसान आ रहा है। फिजिकल का फॉर्मूला और थोड़ा कंसेप्ट जो सरफेस कंसेप्ट है, जो स्कूल लेवल कंसेप्ट भी है, अगर आप वो अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं तो केमिस्ट्री के पेपर को पकड़ सकते हैं। और अगर आप जनवरी शिफ्ट के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों लगा सकते हैं तो आप लगाने की कोशिश करें। याद रखें, लगाने की कोशिश करें, आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। परसेंटाइल 90 और 96 के बीच अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप इजीली कट ऑफ भी क्लियर कर जाएंगे। याद रखें, इजीली कट ऑफ क्लियर करेंगे। ये दिमाग से निकाल दे कि मेरा लास्ट शिफ्ट में पेपर है तो क्वेश्चन पेपर टफ आएगा। नहीं, क्वेश्चन पेपर सबका सेम आ रहा, सबका सेम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि डेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर भी वेरी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में चल रहा तो ये आपके दिमाग में गलत चल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के प्रॉब्लम को करें, क्योंकि उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम पूछा जा रहा है वो आसान पूछा जा रहा है, जिसको आप कर सकते हैं, और वो लेंदी भी नहीं आ रहा, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। याद रखें, तो इन सारे बाइनोमियल में TR+1 जो जनरल टर्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम बनता है उसको आप अच्छे से देखें, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो भी आसान पूछा जा रहा है, जिसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक को जो अभी हम बताएं इस वीडियो में उसको देखें, उसके बाद आप जाएं एग्जामिनेशन देने के लिए। 8-9 तारीख जिसका भी एग्जाम है उन लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो शिफ्ट 1 का पेपर हो या शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए, इन सारे चीज़ों को देखते हुए अपने प्रिपरेशन को आप जारी रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।